हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन पे। और ये जो सीरीज चल रहा है परसेंटेज का, इसमें हमने टाइप 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ये उसी का पार्ट 3 है, उसी का ये पार्ट 3 है, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है मतलब ये आपका पार्ट 3 है। इसमें थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको देखिएगा कि देखते हैं कि किस तरह का सवाल इसमें है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये आपके लिए किसके लिए हेल्पफुल है। आपके आरआरबी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग, देखिए अब ये सीरीज आ चुका है रेलवे का, और रेलवे थोड़ा सा सुधार भी कर लिया है। ये अब मान के चलिए कि हर साल ये आपका वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि कैलेंडर जारी हो गया है। और ये अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपका ये समय पे ये कैलेंडर जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम भी ले लेगा। तो हमको लग रहा है कि ये आपका ये सीरीज जो है रेलवे का, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और आपका तैयारी करने का भी मतलब कि एक मोटिव होता है, क्योंकि बच्चों बड़े उदास हो जाते थे कि ऐसे फॉर्म भर दिए, 3-3 साल बाद 4-4 साल बाद एग्जाम होता था, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि सर फॉर्म तो भर दिए लेकिन एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब तो कुछ ठीक किया है कि सुधार हुआ है, और सुधार आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मेहनत कीजिए और लगे रहिए, तो जरूर आप कहीं ना कहीं सफल हो जाइएगा। देखिए सवाल इसमें किस तरह का है। कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, यानी किसी संख्या का आधे का, तो आधे का मतलब क्या, हाफ, ठीक। उसका 1, फिर उसका 1/4, 1/4 होता है 1/4, वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है, ठीक है। ये कितना हुआ, 1/8, यानी कि 1/8 का जो मान है वो 25 के बराबर है। तो 1 का मान कितना होगा, 25 होता है 200। अब ये 1 का मान आया तो संख्या ही है, क्योंकि भाग में पूर्ण संख्या 1 होती है, याद रखिएगा, भाग में पूर्ण संख्या 1 होती है। इसके बाद अब नहीं निकालना है 100, ठीक। नहीं तो अभी ऐसे भी सोच सकते थे कि सर हाफ का मतलब क्या हुआ, 50%, किसी संख्या का 50%, और 1/4 कितना होता है सर, 25%। उस संख्या का 25% वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, तो 25 के बराबर है, ठीक। तब ऐसे भी सोच सकते थे, बात दोनों का सेम ही हो जाता है। तो यहाँ से 1 बराबर 200 आया, यहाँ से भी 200 ही आएगा, ठीक। तो उसमें करा उस संख्या का 20%, तो उसका 20%, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो होता है 1/5, यानी कि इस संख्या का आपका 1/5 निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा, 40 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिंपल सवाल है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यानी कि इसका जो आंसर था वो 40 था। नेक्स्ट, हाँ, कह रहा है क्या कि एक संख्या के 82% और 73% का जो अंतर है वो 72 है। इस संख्या का 48% निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो किसी संख्या का 82% का बताए थे कि जब भी इस तरह से रहे, किसी संख्या के 82% और उसी संख्या का यदि सेम संख्या है उसका 73%, इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है। तो इसका अंतर ले लीजिए, 12 में से आप 8 घटाइएगा, 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9, यानी कि आप बचेगा 9%, यानी कि 9% का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 72 के बराबर है। इसीलिए एक का कितना होगा, 1% का जो मान होगा 72/9 होगा। इसीलिए 100 बराबर 100 कितना, 9/72 होता है, यानी कि जो संख्या निकल के आई कितना आ जाएगी, 800 आ जाएगी। अब क्या बोला है, कह रहा है कि उस संख्या का 48%, इस संख्या का 48% निकाल लीजिए, यानी कि आपको निकालना है क्या था, 800 का 48/100 कर लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 8 छक्का 8 64 हो गया, 4 यूनिट डिजिट में 4 किसका है, सिर्फ और सिर्फ इसी का है, 4 इसके यूनिट डिजिट में। ऐसे भी 48 को 8 से गुना कीजिएगा तो 384 आएगा। यही आपसे पूछा था, सिंपल सवाल है, ज़्यादा इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो बातें कही हैं, ये थोड़ा सा सवाल अच्छा भी है। कह रहा है इसमें दो बातें कही गई हैं, दो बातें इसलिए कही गई हैं कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30%, यानी कि दो अलग अलग संख्या है। यानी कि कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई एक ए संख्या है, कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, उसका 25%, तो उसका 25% हमने निकाला। और दूसरी संख्या b है, b का 30% होगा, यानी कि 30/100 होगा। ऐसे भी सोच सकते थे, ये बेसिक से हम बता रहे हैं। अब कह रहा है कि ये जो संख्या ये है वो इस संख्या से 7 ज्यादा अधिक है, किससे, तो दूसरी संख्या से 7 अधिक है, यानी कि ये जो बराबर है वो किसके है, तो इसमें 7 अधिक है, ठीक।
संख्या आपने क्या क्या माना था, ए और बी, इससे एक इक्वेशन बन के आएगा, हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सेंटेंस में कहा संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, a माइनस बी है, वो कितना दिया हुआ, तो 29 दिया हुआ। इससे a और b के रूप में एक इक्वेशन बनेगा, इसमें a और b के रूप में एक इक्वेशन बनेगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, कल हो जाएगा। नहीं सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। आप यदि नहीं बन रहा है, आपका कोई दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं या कोई आप सोच नहीं पा रहे हैं, तब इसको हल कीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार से नहीं। हम कैसे करते, या आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे कि सर 25% का मान कितना होता है, 1/4। सर 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, सर 3/10। अब कह रहा है क्या कि ये जो संख्या है, पहली संख्या यानी कि मान लीजिए कि पहली संख्या a है और ये b है, a/4 होता, यानी कि जो संख्या होता a/4 होता, a/4 जो बराबर है वो दूसरी संख्या यानी कि 3b/10 से 7 ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि सर a/4 है वो कम होगा 3b/10 के, बराबर कितना था, 7 के। दूसरा सेंटेंस कहा a और b का जो अंतर है वो तो 29 है। बस हम यहीं तक लिखते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व नहीं करते। कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे रख दें, अब ऑप्शन से कौन सी ऐसी संख्या रख दें कि a और b का जिनका योग जो है वो 7 आ जाए, और कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अंतर 29 आए। तो कभी कभी देखिएगा तो यहाँ और सभी का 39 में से 10 घटाइएगा 29 आएगा, 34 में से 5 घटाइएगा 29 आएंगे। सर सभी का जो डिफरेंस है, इन सभी का डिफरेंस तो 29 आ ही रहा है, तो यानी कि मेरा 40 में 11 भी घटाइएगा तो 29 ही आएगा, और 38 में से 8 भी घटाइएगा तो भी 29 ही आएगा, यानी कि सबका अंतर तो 29 आ रहा था। इससे तो सॉल्व नहीं हो पाता इससे। तो अब यहाँ पे a और b का क्या मान रखें कि हमको ये मान 7 आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा 39 जब भी रखेंगे तो 39/4 होता, ये कितना हो जाता, तो b की जगह पे 10 रखते तो 10 गुना 30 हो जाता, 30/10 हो जाता, ऐसे हो जाता। तो इनका योग कभी भी 7 आएगा, नहीं आएगा। कैसे करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका यानी कि कोई रोल नहीं है, a माइनस बी का कोई रोल नहीं था। देखिएगा a बराबर, पहला ऑप्शन रख रहे हैं, a का मान यदि 39 होता और ये 4 होता और ये 3 के जगह पे b का मान कितना है, तो b का मान आप मान 10 रख रहे हैं, तो 10/10 होता, तो ये तो 3 ही ना हो जाता। कभी भी ये तो फ्रैक्शन बना देगा, ये तो भिन्न बना देगा ना, दशमलव में आएगा। दशमलव में किसी संख्या का पूर्ण संख्या घटाइएगा, पूर्णांक संख्या में से पूर्ण संख्या घटाइएगा, तो कभी भी वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, यानी कि हमको ये चेक नहीं करना था। ठीक, तो 40 ले सकते हैं, 40 तो कटेगा, लेकिन जब यहाँ पे 11 रखिएगा b की जगह पे, यानी कि हमको कोई ऐसा संख्या चाहिए जो पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक, पूर्ण संख्या बन जाए, नहीं भी बनता तो भी हम उसका उपाय करते। देखिए 40 रखते तो ये तो ऑप्शन नंबर हट गया। अब 40 रखते तो सर ये तुरंत करना आसान है जी, आप सोच सकते थे इसको कि ऑप्शन रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। -3 इंटू 11/10 रखिएगा तो ये भी तो फ्रैक्शन बना जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाता, -33/10 हो जाता, और 33/10 यानी कि फ्रैक्शन बना लिया, यानी कि दशमलव बना लिया, कि यानी कि इसको बोल सकते हैं कि 3.3, 7 में से 3.3 घटाइएगा तो 6.7 बचेगा, लेकिन आ रहा है कितना, 7। उसका योग जो अंतर जो है वो 7 होना चाहिए था, तो 7 तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे गया। अब सी रख के चेक करेंगे, तो सी रख के चेक कीजिएगा तो देखिए कितना है, 34 और 5 है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे 34 रखिएगा तो 34/4 हो जाता है, माइनस बी के जगह पे 3 गुना 5 रखते, बटा कितना होता है, 10 होता, बराबर हमको 7 मिलना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो देखिएगा जब दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है सेम है, यानी कि जो हर है वो दोनों का सेम है, यानी कि 17 में से 3 घटा दीजिएगा तो 14 बचा कितना, 2, यानी कि ये जो अंतर है 14/2 है, जो किसके बराबर है, 7 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जल्दी सोचना है तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। हम तो ये दोनों का चेक ही नहीं करते क्योंकि फ्रैक्शन बना लेता है। 39 रखते हैं तो कभी यहाँ पे 4 का मान है वो नहीं होता। बहुत अच्छा मेथड है ये आपका समय बहुत बचा लेता है। ठीक है, अब दोनों को हल करते, दोनों को बैलेंस करते, उसके बाद हल करते, उसके बाद ए और बी मान निकालते, इस मेथड से इसको हल करते तो लंबा समय भी चला जाता। ठीक है, ऐसे इसको भी देख लीजिए, नई इच्छा पूर्ति हो रहा है तो इसको भी देख लीजिए। ये कितना होगा, 1/4 यानी a/4। अब ये b है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा,
3/10, 3/10 माइनस b/10 बराबर कितना 7। एलसीएम कितना हो जाएगा 40 होगा। 10a माइनस 4b बराबर 7, यानी कि 10a यहाँ से निकल गएगा 10a माइनस 4b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 280 हो जाएगा। 2 और कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा 140। एक इक्वेशन ये, और दूसरा बोला था इन संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि a माइनस b बराबर जो है वो 29 है। तो इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। वही सेम आंसर आएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये दोनों को हल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या किया गया है, पहले संख्या क्या थी, तो किसी पहले संख्या को 20% बढ़ाया गया तो संख्या 100 होती, और 20% घटाया गया, पहले घटाया गया यानी कि 20 घटाया गया है तो संख्या 80 हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया कि 15% बढ़ाया गया, तो आप ऐसे ही बनाते हैं कि इसका 80 का 15% बढ़ाया यानी कि इसका 115/100 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि इस तरह से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, यानी कि मूल संख्या तो ये थी और इससे कितना कम गई है, तो ये 64 कम गई है। बस यही करना था, ठीक। ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए था। हम क्या करते कि यदि संख्या 100 है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, ये हो गया 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर 1/5, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया गया है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया है, तो घटा रहे हैं 20% घटाया गया है, तो 20% घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 1 गया तो यानी कि 4/5 होता, यानी कि पहले संख्या 5 थी। या ऐसे भी कर सकते थे, इसका 1/5 पहले 100 थी और इसका 1/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4/5 कीजिएगा, इसका 4/5 कीजिएगा तो ये 80 ही होगा। यानी कि पहले संख्या 100 थी, अब कितना हो गई, तो 80 हो गई, ठीक है। ये 20% घटाने के बाद का बात, 20% घटाने के बाद का बात, ठीक है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 3/20 हो जाता है। यानी कि अब जो संख्या है वो संख्या हुई है, क्या कह रहा है कि 15% बढ़ाया गया, तो 20 से अब 23 हो गया है, याद रखिएगा 20 से अब 3 बढ़ा यानी कि 23 हो गया। यानी कि अब जो संख्या है ये बढ़ाने के बाद कितना परसेंट, तो 15% बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, तो 80 का 23/20 हो जाएगा। 20 से कितना बार में, 4 बार में, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8, 9 92 हो गया, ठीक। अब वही कह रहा है कि जो पहले जो संख्या थी मूल संख्या बाद वाली संख्या से 64 कम है, तो ये कितना कम है, तो सर 8 कम है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, तो 64 है। 1 बराबर कितना आ जाएगा सर 8। आपसे क्या पूछा है, संख्या 100 माने तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका 800 है। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी सोच सकते हैं, और बहुत तरीका है, लेकिन जितना आप इसको समझिएगा वो बेसिक से हम बता रहे हैं, ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि ए का 15%, सर ए का 15% वो बराबर है बी के 18% के, 18%, तो कह रहा है बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, ठीक। तो ए का 15% बराबर है यानी कि 15/100, 18/100, 100 नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, यानी कि सर ए का 15/100, ऐसे भी सोच सकते हैं। बी का 18/100, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर है, तो 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 से 3 बार में 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, यानी कि सर 5a बराबर जो है वो 6b है। यानी a और b का यहाँ से रेशियो ले लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कह रहा है क्या, तो b का कितना परसेंट a के 20% के बराबर है, तो b का कितना परसेंट, तो b कितना है 5 का a परसेंट, a के 20% है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना 1/5, यानी कि 6/5, यानी a बराबर जो होगा वो कितना होगा 6/5 गुना 100। 5 से कितना बार में, 20 बार में, 5 से कितना बार में, 4 बार में, 6 चौक कितना हो गया 24%।
यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, उनमें से तो दो संख्या क्या है, मान लीजिए ए और बी कोई संख्या है, तो उसका जो अंतर है उनका जो अंतर है वो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, अंतर है तो बड़ी संख्या, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सर ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी होगी। ठीक, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी ए के 20% के बराबर होगा। ठीक, अब कह रहा है उसमें से छोटी संख्या यदि 40 है, यानी कि छोटी संख्या तो बी है, यानी a माइनस 40 होगा, a माइनस 40 बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो गया, यानी a/5 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो a/5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 होगा, एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4a बचेगा, कितना आ गया 40 होगा, 4 से कट जाएगा कितना 10 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 50। आपसे पूछा है तो बड़ी संख्या ए ही माने थे, ए बराबर कितना आ गया सर, तो 50 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्या सोच सकते हैं कि सर 20% बराबर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, उनका अंतर 20% के बराबर है, यानी कि 4/5 के बराबर था, 20% जो है 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो उसमें से छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या ये है, ये 40 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होता है 10, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना हो जाता है 50, यहां से भी निकाल सकते थे, ये भी मेथड ठीक है। ठीक है, इजी है, ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बोल ही दिए थे कि हर एक 8 बजे हर दिन रात के 8 बजे आपका ये वीडियो डेली आएगा, मंडे से सैटरडे तक। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना इसको जरूर ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत लोग देख के भाग जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़ दें। गोबर देखो 2400 के 12%, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं, क्या जोड़ दें, तो ए जोड़ दें, तो योगफल जो है 54% का 5400 का 18% हो जाएगा। सिंपल है। अब क्या करें, ऐसे कर दें जैसे आपको इच्छा है। देखिए सवाल बनना चाहिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो सवाल बनना चाहिए। तो सर इसमें तो गुना करना पड़ जाएगा हमको, तो तकलीफ होगा सर, तकलीफ नहीं होगा, छोटा डिजिट है गुना कर सकते हैं, लेकिन बड़ा डिजिट दे देता है, यहाँ ये 32% करता है, तो 32 और 24 को गुना करते थे, कैसे करते हैं आप, ऐसे ना करते हैं आप लोग, तो ऐसे ही करिएगा, 32 और 24 गुना कीजिएगा तो हो गया, वैसे नहीं करना था, वो समय लग जाएगा। ठीक है, छोटा डिजिट हम गुना करें, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 से 4 कितना हो गया, तो 28 हो गया, प्लस ए बराबर 18 चौक 72, हाथ में 7, 18 पच्चे 50, 18 पच्चे 90, 90 और 7 कितना हो गया 97। अब 97 में से इसको घटाइएगा, 972 में से 288 घटाइएगा, 972 में से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 6 में से 8 घटाइएगा 16, यानी कि 8 ही बचेगा। यहाँ बचा कितना, 8 में से 6, 684। आपका यही आंसर था। क्या पूछा है आपसे, संख्या पूछा है, यही जोड़ा, ये जोड़े थे, ये आप ही गए, आपका ऑप्शन नंबर डी था। कह रहा है यदि a का 20% किसके बराबर है, b के बराबर है। अब कह रहा है तो 20 का 20% b का b% निम्नलिखित में किसके बराबर है। ठीक, तो सवाल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में उल्टा कर दिया ये आपको। कह रहे a का जो 20% है वो b के बराबर है, तो 20 का b% ये अलग है, तो ये आप नहीं कर सकते कि ये a ही होगा। ठीक है, तो a का 20% कितना होता है, यानी a का 20% यानी 20/100 बराबर किसका, b, यही होगा, यानी कि 1/5, यानी a/5 बराबर कितना आ जाएगा, b, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, तो 5b। ठीक, अब आपको कह रहा है क्या कि
20 का, तो 20 का जो है वो 20%, B% कितना होगा, तो B/100 किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना परसेंट है, 20%, 20 का B%, तो 20 का B% किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, या तो B का मान जो है, B का जो मान है एक जगह पे इसके रूप में रख दीजिए, वो उतना परसेंट के बराबर होगा, किसी संख्या के परसेंट के बराबर होगा, यही ना हो सकता है, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही A/5 रखिएगा, A/5 रखिएगा B के जगह पे, तो देखिए क्या आएगा, A/5%। तो किसके बराबर है, तो सर x/100 के बराबर होगा, बस यही तो है। ये कितना बार में कटेगा, देखिएगा, ये 100 से यानी कि 200 ना खत्म हो जाएगा, 5 से कितना बार में, 4 बार में, यानी कि ये किसके परसेंट है, तो ये a के 4% के बराबर है, आपसे यही पूछा है। x जो है वो कितना है, तो a के 4% के बराबर है, किसमें है ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर।